हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारू के रिएक्शन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। और आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, यानी जो आपने रिक्वेस्ट करी है, वो करी है यहूदी कल्चर से रिलेटेड। तो यहूदी में ऑलरेडी सब कुछ इतना डिफरेंट होता है, बहुत सारे मतलब बहुत डिफरेंट है। कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेट करते हैं। और यहूदी मज़हब में आज की जो वीडियो बताती है, वो एक बताती है शर्मनाक रसूमत की। तो ऐसा क्या इस वीडियो में दिखाने वाला है मुझे नहीं पता, बट आइए देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। उसके बाद ही हम डेफिनेटली इस बारे में बात करके बता सकते हैं। मुख्तलिफ समाज में मुख्तलिफ रसूमात होती हैं, चाहे खुशी का लम्हा हो या फिर अफसुर्दगी की खबर। लोग मुकामी तौर पर उन लम्हात को मनाते हैं। गम की शदीद हालत तब होती है जब कोई अजीज हमसे बिछड़ जाए, और हम ये सब जानते हैं कि इस्लाम में मुर्दे को कैसे दफनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी मौत की रसूमात कैसे अदा करते हैं और यहूदी मरने के बाद उस मुर्दे की तदफीन कैसे करते हैं, और मरने के बाद उस यहूदी के साथ क्या किया जाता है। यहूदियों के यहाँ जब कोई मरता है तो वहाँ का माहौल भी अलग होता है। आम तौर पर जब कोई प्यारा बिछड़ता है तो इंसान की आंखों से आंसू झलक ही जाते हैं, लेकिन यहूदियों में अपनी किसी अजीज की मौत पर ऐसा नहीं होता। यहाँ जब कोई मरता है तो मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की जाती है। रोने धोने की बजाय शमें रोशन की जाती हैं और खामोश रहकर मरने वाले को याद किया जाता है, जबकि रोना धोना गलत समझा जाता है। यहूदी अक़ीदे में मौत को अटल हकीकत तो तसव्वुर किया गया, मगर साथ ही इसे संजीदगी से लिया जाता है। यानी जो मर गया उसके लिए रोने की बजाय खामोश रहकर आगे बढ़ना चाहिए। यहूदियत में तजहीज़ व तकफीन से मुराद वो आमाल और रसूमात है जो किसी यहूदी की वफ़ात के बाद उसे दफनाने से कबल अंजाम दिए जाते हैं। यहूदियत में मौत को जुज़ो हयात और मंशाए ईज़दी तस्लीम किया जाता है। मातम व अज़ा की यहूदी रसूमात इस बात की दलील है कि मौत बरहक है, और यहूदियत किसी भी तरह से इसका इनकार या एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, बल्कि इसे हयात इंसानी के अहम जुज़ के तौर पर मानती है। जब किसी यहूदी की मौत होती है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लेटाकर उसे डांप दिया जाता है और करीब ही शमें रोशन कर दी जाती हैं। एहतरामन मैयत को किसी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता और मैयत के करीब कुछ खाना पीना ममनू है। यहूदी मज़हब में माना जाता है कि मरने वाला चूँकि खा पी नहीं सकता, इसलिए उसकी रूह को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए और मैयत के पास कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। यहूदियों का मानना है कि जब कोई यहूदी मर जाए तो उसे जल्दी दफनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस मुर्दे के घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। मरने के बाद जल्दी दफन के इस रस्म में कई बार ऐसा हुआ कि एक यहूदी को मुर्दा समझकर जिंदा ही दफनाया गया। फिर 17वीं और 18वीं सदी में कुछ यहूदी उलमा ने इस परेशानी का हल इस तरह निकाला कि उन लोगों ने एक अलग किस्म का ताबूत बनाया, जिस ताबूत के बाहर एक घंटी लगी होती थी और जिस घंटी की रस्सी ताबूत के अंदर मौजूद होती थी। तो अगर कब्र में उतारने के बाद इत्तेफाक से कोई यहूदी उस ताबूत में जिंदा होता तो वो उस घंटी को बजाकर बाहर के लोगों को खबर देता कि उसे वहाँ से निकालो, क्योंकि वो जिंदा है। किसी यहूदी की मौत के बाद उसकी लाश को एक कमरे में रखा जाता है और उस वक्त उस मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शोमीरम कहा जाता है। उस वक्त मैयत के करीब ज़्यादातर यहूदियों में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात होती है, जिसे शेरो कादिशा यानी मुक़द्दस लोग कहा जाता है, जिनके ज़िम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। मैयत को गुस्ल व कफन देना और उसे यहूदी रिवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के ज़िम्मे होता है, और इन अफराद को इंतहाई क़द्र व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो उनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। यहूदी एतक़ादात के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है,
लिहाजा उस यहूदी पादरी को, जिसे यहूदी कोहन कहते हैं, उसको मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाज़त नहीं होती। कोहन यहूदियत में एक पादरी की तरह एक मनसब है और वो लोग जिन्होंने मैयत को गुस्ल दिया उन पर गुस्ल या कम अज़ कम हाथ पाँव धोना लाजिम होता है। तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है और मैयत को हनूत करना या जलाना ममनू है। अलबत्ता अगर मरने वाले ने अपने आज़ा अतिया किए हों तो यहूदी मज़हब की शराइत के साथ उसकी इजाज़त ली जा सकती है। अगर ये साबित हो कि ऐसा करने से कोई ज़िंदगी बचाई जा सके, क्योंकि जिस्म को उसके मुकम्मल आज़ा समेत दफन करना लाजिम है। मुर्दे को कफन पहनाने के बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाज़त नहीं, ताकि उस मुर्दे के दुश्मन उसे उस बेबसी और बेचारगी की हालत में ना देख पाएं। यहूदी मुर्दे के ऊपर एक शाल, जिसे तालीफ कहा जाता है, उसे डाला जाता है। इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं, और अगर किसी वजह से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं। यहूदी अपने मुर्दे ताबूत के बगैर दफनाते हैं, मगर कुछ जगह पर ताबूत का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि एक और हैरत अंगेज़ रस्म ये भी है कि मरने वाले का करीबी कफन के अंदर कब्र की मिट्टी डालता है, ताकि मैयत का कब्र की मिट्टी से ताल्लुक़ बंधा रहे। अगर बाप हो तो बेटा, बाई है तो बाई, कफन में एक मिट्टी डाली जाती है। इसके अलावा यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हर यहूदी की कब्र पर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तख्तियों की वो आयात लिखते हैं जिन्हें ये अलवाह कहते हैं, और उस मज़ार को अलवाह मज़ार कहा जाता है, और ये इसलिए ताकि उन कब्रों की शनाख्त बरकरार रहे। यहूदी अलवाह मज़ार पर मरहूम का नाम, तारीख़ पैदाइश और कुछ हालात ज़िंदगी, ख़ुसूसन मजहबी खिदमात अबरानी ज़बान में कंदा किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मजहबी अलामात, मसलन स्टार ऑफ डेविड, तौरात की आयात और वो 10 अहकाम भी लिखे जाते हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। यहूदी कब्रिस्तान उस कब्रिस्तान को कहा जाता है जहां यहूदी अकीदा रखने वाले को यहूदी रिवायात के मुताबिक दफनाया जाए। अबरानी ज़बान में इसे बैत अलवीन और बैत कफ़ारूद कहते हैं, जिसके मानी हमेशगी का घर या हमेशा रहने की जगह। यहूदियत में कब्रिस्तान की ज़मीन को मुक़द्दस माना जाता है। किसी जगह नए यहूदी आबादकारी के लिए कब्रिस्तान का क़याम पहली तरजीह होता है। यहूदी कब्रिस्तान की ज़मीन को आम तौर पर ख़रीदा जाता है और इस मकसद के लिए यहूदी आवाम से चंदा इकट्ठा किया जाता है। ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों, जैसे मैंने सुना है और आप लोग भी मुझे बताते रहते हैं कि बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं इस्लाम में और यहूदी के बीच में। दो रिलीजन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो कम्युनिटी डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रहता है। और यहूदी से मुझे याद आ रहा है कि जो हमने प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ देखी थी, इसमें बनी इजराइली और यहूदी, यानी जो यहूदा प्रॉफिट यूसुफ के भाई थे, यहूदा वहाँ से आई थी, ये यहूदी कम्युनिटी की शुरुआत हुई थी यहाँ पे। तो जिस तरीके से हमने देखा कि इस्लाम में यहूदी जो है वो वहीं से शुरू हुआ, एंड इसका मतलब ये होता है कि ज्यू बेसिकली विच आर द ट्राइबल्स ऑफ यहूदा। तो ऑन द कॉन्ट्ररी ज्यू बेसिकली वो लोग होते हैं जो जुदाइज़म के उसको फॉलो करते हैं। दिस मीन्स कि यहूदी जो हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज यहूदा ट्राइब आर द पीपल ऑफ यहूदा डोमेन। एंड इसलिए जो इज़राइल रूल जब गया था, नॉर्थ एंड साउथ में जब वो स्प्लिट अप हुआ था, तो ट्राइब्स इसलिए जो साउथ सदर्न पार्ट में आई थी उन्हें यहूदा ट्राइब कहा गया था। बट हम देखते हैं कि इनके काफ़ी ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं कंपेयर टू
नॉर्मल जो कम्युनिटी ट्राइब्स होते हैं, और वही डिफरेंसेस हमने यहाँ देखे बिकॉज वो आप लोग मुझे वैसे भी कमेंट्स करके बताते हैं। तो आपको क्या लगता है जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई गई है, हाउ डज इट मैच, कितना वेरिएशन है बनी इजराइली से या कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी है, वो आप लोग मुझे डेफिनेटली बेटर बता सकते हैं बिकॉज इस मामले में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आपका क्या कहना है उस पर, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ना चाहूँगी इस बारे में। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थे उस मामले में, मुझे काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से वो बता रहा था उसी बताने में ही मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस सीन हुए, बट डेफिनेटली आप लोगों से ही मेरी क्लैरिटी आने वाली, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली रिक्वेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।